गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स ये डिफ़ाइन करता है, एक ऐसा मेथड्स है, यह एक ऐसी साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके अंतर्गत हम किसी भी एक ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग या उसकी थेरेपी को उसके कंपेयर करते हैं, उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि किसी भी एक ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर करते हैं या एक थेरेपी या दूसरी थेरेपी से कंपेयर करते हैं, उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इस फार्मेको इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडीज़ करते हैं या उसको हम मॉनिटर करते हैं। इसको इसको ये हेल्थ इकोनॉमिक्स का सब डिसिप्लिन भी कहा जाता है। मतलब कि फार्मेको इकोनॉमिक्स जो है से हेल्थ इकोनॉमिक्स का एक सब पार्ट भी माना गया है। नेक्स्ट ये है कि फार्मेको इकोनॉमिक्स जो स्टडीज़ हम करते हैं वो मेनली इवेलुएट करता है किसी भी ड्रग के कॉस्ट को। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक्सप्रेस करता है कि उसके मॉनेटरी टर्म्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। दूसरा उसके इफ़ेक्ट्स की अगर बात करते हैं कि उस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट्स अगर आ रहा है तो उसको हम कंपेयर करते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट उसकी इफ़िकेसी क्या है। इफ़िकेसी का मतलब कि उस ड्रग की बेनिफिशियल या थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ क्या है। अगर हम किसी एक ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर करते हैं तो कौन सी किस ड्रग की बेनिफिशियल थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ज़्यादा शो कर रही। नेक्स्ट उसकी क्या होता है कि अगर हम किसी भी उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एनहांस एक्टिविटी क्या है या उस ड्रग की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। इस फार्मेको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम ये सारी स्टडीज़ करते हैं कि उस ड्रग की एनहांस कैसे किया जाता है, उसकी इफ़ेक्ट क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है या मॉनेटरी टर्म्स क्या है। ये पूरा कवर करता है फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स मेनली यही हम इसके अंदर स्टडीज़ करते हैं, यह एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके अंतर्गत हम किसी भी एक ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर कर सकते हैं उस ड्रग की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। फार्मेको इकोनॉमिक्स को इवेलुएट करने के कई सारे मेथड्स, कई सारे टाइप्स कैटेगराइज्ड किए गए हैं, जिसमें से पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, थर्ड है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हम स्टडीज़ करते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, किसी भी ड्रग्स का हम उस ड्रग से क्या कॉस्ट की बेनिफिट्स हमें मिल रही है उस ड्रग के हम इवेलुएट करते हैं, उस ड्रग की स्टडीज़ करते हैं। या किसी और थेरेपीज़ या किसी दो मार्केट में किसी भी दो सिमिलर ड्रग्स अगर हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट रेशियो। दूसरा इंक्लूड करता है कि उस ड्रग से हमें क्या फाइनेंशियल और किस क्वालिटी की फेज़ 1 स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि उस ड्रग की क्या क्वालिटी है, क्या क्या इफ़ेक्टिवनेस उस ड्रग की हम एक दूसरे ड्रग से कंपेयर करते हैं। मेनली ये कहता है कि अगर हम बात करते हैं उस ड्रग की फाइनेंशियल क्वालिटी की बात करें तो उसके अंतर्गत हम फेस क्लिनिकल ट्रायल्स के फेस फर्स्ट की स्टडीज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग का इवेलुएट या मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। ये हम पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेज़ होते हैं। जो फर्स्ट फेज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम पता करते हैं कि उस ड्रग को कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्या इस्टेब्लिश किया गया है और किस तरीके से उस ड्रग का इफ़ेक्ट न्यू ड्रग का आ रहा है ह्यूमंस के अंदर। मतलब ये है कि 4 टाइप्स के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ सेकेंड, फेज़ थर्ड एंड फेज़ फोर्थ। पर फार्मेको इकोनॉमिक्स की बात करें, कंपेयरिंग की बात करें तो फेज़ फर्स्ट स्टडी से हम डिज़ाइन के उससे ड्रग के डिज़ाइन को स्टडीज़ करते हैं, उसको स्टेब्लिश करते हैं और किसी भी नए ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट्स आ रहा है, क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आ रहा है ह्यूमंस के अंदर, उसमें हम स्टडीज़ करके उसको कंपेयर करके उसको मेज़र करते हैं। फेज़ फर्स्ट की जो स्टडीज़ की बात हम कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ फर्स्ट की जो स्टडीज़ की हम बात करते हैं, ये मेनली जो कंडक्ट किया जाता है स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स। मतलब कि किसी भी स्मॉल नंबर में हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है। उस ट्रायल से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस ड्रग का इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, उस ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या हो रही है और लास्ट उसके फार्माकोकाइनेटिक्स चेंजेस क्या आ रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम चारों पैरामीटर्स की बात करते हैं कि उस ड्रग की एब्जॉर्प्शंस की रेट क्या है, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या हो रहा है, मेटाबोलाइट
कैसे हो रही है, और इन सारी चीज़ों को हम इस फेज़ फर्स्ट स्टडीज़ के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। मतलब फार्मेको इकोनॉमिक्स के अंदर जो फेज़ क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ फर्स्ट स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ड्रग्स का इफ़ेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं या इवेल्युएट कर सकते हैं किसी अनदर ड्रग के से। फार्मेको इकोनॉमिक्स जो ब्रांच की बात हम कर रहे हैं, इस ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे वो कॉस्ट बेनिफिट्स, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन और कॉस्ट यूटिलाइजेशंस को हम कंपेयर करते हैं, उसके इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली देखते हैं इन चारों पैरामीटर को किसी भी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट से कंपेयर करने के लिए किसी दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के से। ये चारों चीज़ उसके कंपेयर करने के लिए हम स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट, इफ़ेक्टिवनेस, मिनिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन को इकोनॉमिकली अगर कंपेयर करते हैं किसी एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को दूसरे फार्मास्यूटिकल ड्रग से, या किसी एक थेरेपी को दूसरे ड्रग थेरेपी के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करते हैं। चारों पैरामीटर्स को लेके हम इन सब चीज़ को स्टडीज़ करते हैं, और स्टडीज़ करने के बाद इन सारी चीज़ों को समरी करके इसको कैटेगराइज करके इसको इफ़ेक्ट में लाते हैं। फार्मेको इकोनॉमिक्स जो है एक सब फील्ड है हेल्थ इकोनॉमिक्स के, जो कंसिस्ट करती है कि ये हमें पता करती है, इवेल्युएट करने में हेल्प करती है कि उस ड्रग का आउटकम्स या क्लिनिकल आउटकम्स क्या आ रहा है। दूसरा, उस ड्रग की कॉस्ट, मतलब कि सोर्स कंजप्शन हो रहा है ड्यूरिंग दिस स्टडीज़ की भी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो ये मेनली ये डिफाइन कर रहा है कि एक सब फील्ड है हेल्थ इकोनॉमिक्स के, जिसमें हम कंपेयर करते हैं ड्रग के उसके आउटकम्स या रिजल्ट के, और उस कॉस्ट का कंजप्शन कितना आ रहा है। ये दोनों चीज़ को हम कंपेयर करके स्टडीज़ करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। इस फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज़ का मेन एम क्या है कि इससे मेथड के में इस मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ड्रग के मेजर्स की, उसकी वैल्यूज़ की, और एक लिंक हम डेवलप कर सकते हैं सोर्स कंजप्शन के और उसके आउटकम्स आने के, एक लिंक हम डेवलप कर सकते हैं इस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब ये है कि जो रिलेटिव वर्क सेलेक्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक सोर्स इस्टेब्लिश करता है कि उस ड्रग के कंजप्शन और उस ड्रग के आउटकम्स के लिए एक लिंक इस्टेब्लिश करने में ये हेल्प करती है फार्मेको स्टडीज़। अगर हम बात करें कि फार्मेको इकोनॉमिक्स स्टडीज़ हम किस बेसिस में करते हैं, उसका क्या रीज़न है कि क्या नीड पड़ी इस फार्मेको इकोनॉमिक्स स्टडीज़ की, तो पहला रीज़न हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पहला रीज़न ये है कि ड्रग जो है हॉस्पिटल फार्मूलरी में है कि नहीं। जो ड्रग की हम स्टडीज़ कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे ड्रग्स के, तो वो ड्रग हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर एनलिस्ट है कि नहीं। और हॉस्पिटल फार्मूलरी का मतलब ये होता है कि जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जो भी कैटेगरी है लिस्ट ऑफ ड्रग की, वो फॉलो हैं कि नहीं, वो यूज़ हो रही हैं कि नहीं, मतलब कि वो फार्माकोपिया के अंडर इस्टेब्लिश हैं कि नहीं, कि यूज़ में है। अगर वो ड्रग फार्माकोपिया के अंतर्गत या हॉस्पिटल फार्मूलरी की लिस्ट में है, जहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्रग्स को कैटेगराइज किया है, तभी हम उस ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा एम ये है कि उस ड्रग जो है उस नेट बेनिफिट कि और क्या बेनिफिट आ रहा है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में या पेशेंट्स की में। तीसरा ये है कि ये फार्मेको इकोनॉमिक्स एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए एक हेल्पफुल इसलिए माना गया कि ये बताता है कि कौन सी ड्रग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए बेस्ट मानी गई है, और उस ड्रग की क्या सही प्राइस है जो मार्केट में लॉन्च करने के लिए। ये सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को हेल्पफुल करती है कि ड्रग की जो बेस्ट प्राइस है, जो लागत है, प्राइस है, वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, और किस प्राइस के अंतर्गत क्या राइट प्राइस होनी चाहिए कि किसी भी ड्रग्स को मार्केट में आने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स इवैल्यूएशंस की अगर हम बात करें। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि फार्मेको इकोनॉमिक्स के टाइप्स की, जिसके अंतर्गत पहला आता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस में अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किसी दो से अधिक ड्रग्स को अगर हम दोनों ड्रग का इक्विवेलेंट इम्पैक्ट
मतलब दोनों ड्रग का इक्विवेलेंट इम्पैक्ट या रिज़ल्ट शो कर रहा है, तो उस जगह पे हम ड्रग के कॉस्ट को अल्टरनेटिव तरीके से हम चूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मार्केट में दो ड्रग है और दोनों ड्रग का इफ़ेक्ट या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट एक ही है, इक्विवेलेंट इम्पैक्ट एक है, तो उस समय हम ड्रग के वैल्यूज़ या उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उस ड्रग को हम प्रेफरेंस देते हैं। उस स्टडीज़ के हम कहते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। मतलब किसी भी ड्रग को किसी भी की ड्रग के कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की जो स्टडीज़ करते हैं, इस अकॉर्डिंग के हम कहते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। मतलब ये कहता है कि किसी जैसे कि दो या दो से अधिक ड्रग हैं, दोनों ड्रग का जो बेनिफिशियल इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट या बेनिफिशियल इम्पैक्ट जो आ रहा है, आउटकम्स आ रहा है, इक्विवेलेंट है, पर दोनों ड्रग की प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग में जिस ड्रग की कॉस्ट मिनिमाइज है या कम है, उस ड्रग को प्रेफरेंस देते हैं। इस स्टडीज़ से हम ड्रग की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उस स्टडीज़ को हम कहते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशंस एनालिसिस। सेकंड हम बात करते हैं अगर तो इसके मेथड की, तो दूसरा मेथड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस मेथड के अंदर हम किसी भी ड्रग्स के बेनिफिट्स को कंपेयर करते हैं उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग और उसके मॉनेटरी यूनिट्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि कोई भी ड्रग अगर है तो उस ड्रग की क्या बेनिफिट आ रही है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो हम उस ड्रग के रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग उस ड्रग की बेनिफिशियल या बेनिफिट जो आ रहा है उसको हम मॉनेटरी यूनिट के तरीके से उसको मेज़र कर सकते हैं। किसी भी ड्रग का जो बेनिफिट रेशियो आ रहा है उसकी मॉनेटरी यूनिट्स चेंजेस भी हो सकती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को स्टडीज़ के करते हैं कि अगर किसी भी ड्रग को कंपेयर करते हैं उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग के, तो उसको बेनिफिट रेशियो किस तरीके से मेज़र करना है, तो उसका जो मेज़रमेंट वैल्यूज़ होती है उसको हम मॉनेटरी यूनिट के अकॉर्डिंग या मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट के बेनिफिट एक्शन या बेनिफिट एनालिसिस के को हम मेज़र कर सकते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स के स्टडीज़ के माध्यम से। थर्ड अगर हम बात करें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस। कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस जो टेक्निक है ये डिसीज़न मेकिंग है किसी भी अल्टरनेटिव्स के, दो अल्टरनेटिव्स के बीच में, कि उस ड्रग का क्या मेज़रमेंट आ रहा है, क्या मेज़र आ रहा है, उसको किस तरीके से हम मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। तो इस मॉनेटरी टर्म्स की अगर बात करें तो उस ड्रग का जो स्टडीज़ है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस के अंतर्गत कैटेगराइज्ड किया गया है। अगर चौथी बात करें तो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, ये भी एक मेथड माना गया है कि उसी का पार्ट है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत हम किसी भी अल्टरनेटिव्स दो ड्रग के बीच में हम कंपेयर करते हैं या मेज़र करते हैं कि किस ड्रग की मॉनेटरी टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सी थेरेपी या ड्रग है वो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस में हम उस ड्रग की कैलकुलेट करते हैं उसकी कॉस्ट को और उसके आउटकम्स की जो रिपोर्ट आ रही है, मतलब ये कहने का मतलब कि उस ड्रग की क्या कॉस्ट आ रही है, उस ड्रग्स का आउटकम्स क्या आ रहा है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं एक टेबल फॉर्म में, जिसमें हम कंपेयर करते हैं उस ड्रग की अल्टरनेटिव थेरेपी से। इसका मतलब कि दो ड्रग की जब बात हो रही है तो अल्टरनेटिव थेरेपी से हम उस ड्रग की कैलकुलेट करते हैं उसके कॉस्ट से और उसके आउटकम्स के कैलकुलेट करते हैं उसके रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसको टेबल कंपेयर करते हैं किसी भी, जैसे दो ड्रग की बात करें तो किसी एक ड्रग का कंपेयर करते हैं दूसरी ड्रग से, उसके ड्रग के आउटकम्स और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर ये स्टडीज़ आती कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। अब हम इसको लास्ट में समराइज़ करें तो फार्माको इकोनॉमिक्स जो स्टडीज़ है, ये डिसिप्लिन है, ये स्टडीज़ है जो हम कंपेयर करते हैं किसी एक ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग या थेरेपीज़ के दूसरी ड्रग से कंपेयर करते हैं उसके कॉस्ट बेनिफिट के अकॉर्डिंग, उसके कॉस्ट मिनिमाइजेशंस
के रेशियो के अकॉर्डिंग, उस ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, और क्या उस ड्रग की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। लास्ट में मेनली ये होता है कि उस ड्रग की कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि उस ड्रग को कैलकुलेट करते हैं इसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और उस ड्रग का क्या आउटकम्स आ रहा है दूसरी अल्टरनेटिव ड्रग्स से कंपेयर करने के बाद उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में कंपेयर करके उसको रिज़ल्ट को समराइज़ करते हैं। थैंक यू।